हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की घटना सुनाऊं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमें कमेंट करना ना भूलें। तो आज की घटना इस तरह है। अचार तो आप लोगों ने बहुत से खाए होंगे, आम का, नींबू का, मिर्चे का। लेकिन जिस अचार के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उस अचार के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान रहे, ये आम या नींबू का अचार नहीं है। ये अचार है इंसानी अंगों का। रशिया में डिमिट्री और नेटालिया बाक्शेर नाम के एक कपल रहते थे। नेटालिया का के माँ बाप का तलाक हो चुका था और वो अपनी नानी के साथ रहती थी। नेटालिया ने नर्सिंग का कोर्स करने के बाद एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब कर ली थी। और उसकी मुलाकात यहाँ पर एक फौजी से हुई। दोनों को आपस में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद नेटालिया का एक बेटा भी हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि नेटालिया का जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई। नेटालिया टूट गई और उसने शराब का सहारा लिया। अब वो हमेशा शराब के नशे में रहने लगी। जब शराब का नशा कुछ वो हो जाता तो फिर उसने ड्रग्स का भी नशा लेना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर नेटालिया एक नशेड़ी औरत बन गई थी। क्योंकि वो अब हमेशा नशे में रहने लगी थी तो उसकी नर्सिंग की जॉब भी चली गई थी और नेटालिया अब हमेशा पब में बैठी रहती। ज़्यादातर वो पब में रहती, शराब बार में बैठी रहती। और यहीं इसकी मुलाकात हुई डिमिट्री से। डिमिट्री एक अनाथ लड़का था। उसकी माँ ने खुद उसे अनाथालय में छोड़ दिया था और यहाँ से उसे एक कपल ने गोद ले लिया था। कुछ सालों तक तब सब सही चला। जब डिमिट्री 13 साल का था तो जिसने उसे गोद लिया था उसकी माँ वो मर गई। जब वो मर गई तो जो उसका पिता था वो उसने डिमिट्री को घर से निकाल दिया। 13 साल का डिमिट्री बेचारा सड़क पे आ गया था, ना खाने को ना रहने को। वो भूख से परेशान होने लगा। तो आखिर क्या करता है 13 साल का बच्चा? यही करता या तो चोरी। तो फिर उसने चोरी शुरू कर दी। पहले छोटी मोटी चोरी करता, फिर धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ उसने चोरी भी बड़ी करनी शुरू कर दी। इस बीच वो कई बार जेल भी गया। डिमिट्री को भी शराब और ड्रग की आदत लग गई थी और डिमिट्री भी उसी पब में जाता था जहाँ नेटालिया जाती थी और यहीं दोनों की मुलाकात होती है। 5 साल रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। नेटालिया एक लापरवाह सी शराबी औरत थी। वो कभी अपने घर का ध्यान नहीं रखती थी, ना ही अपने बच्चे का ध्यान रखती थी। उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका घर हमेशा गंदा रहता, सारे सामान इधर उधर पड़े रहते, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था जैसे एक घर में होता है। नेटालिया के घर में गंदगी का अंबार था। कभी कभी उसका बच्चा ये सब देख के घबरा सा जाता और कहता, माँ प्लीज़ घर साफ कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन माँ हमेशा नशे में रहती थी। इधर जब नेटालिया और डिमिट्री ने शादी कर ली तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना ये घर बेच कर कहीं और दूसरी जगह घर लिया जाए। फिर उन्होंने ये वाला घर बेच कर वहीं पे कुछ दूर एक घर ले लिया। नेटालिया, उसका बच्चा और डिमिट्री तीनों वहाँ पर रहने लगे। एक बार डिमिट्री जिस साइट पे काम करता था वहाँ पर मजदूरों को एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला। मजदूरों ने उत्सुकता के मारे मोबाइल उठाया और जब मोबाइल को देखा तो उसमें लॉक भी नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने लॉक जब उसमें लगा ही नहीं था तो वो आराम से खुल गया। जब उन्होंने गैलरी में देखा तो ऐसी ऐसी फ़ोटो उन्होंने देखी कि फिर उन्होंने डर के मारे पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई और पुलिस ने भी मोबाइल देखा तो उनके भी पसीने छूट गए और उन्होंने पता लगाया कि ये मोबाइल किसका है। जब नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला ये मोबाइल डिमिट्री बाक्शेर का है। डिमिट्री को अरेस्ट किया जाता है और फिर उस मोबाइल की फ़ोटोज़ के बारे में उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। इन फ़ोटो के बारे में आपको बता दूँ, ये फ़ोटो ऐसी ऐसी थी कि आम आदमी से देख ले तो शायद खौफ के मारे बेहोश ही हो जाए। एक फ़ोटो में आदमी अपने मुंह में एक हाथ लिए हुए था और वो इंसानी हाथ था, वो भी कटा हुआ इंसानी हाथ, जिसको अपने मुंह में उसने दबा के ऐसे रखा हुआ था।
दूसरी फ़ोटो में एक टेबल थी जहाँ पर बहुत से आइटम परोसे गए थे, लेकिन ज़्यादातर वो आइटम इंसानी थे, यानी कि इंसानी हाथ, इंसानी पैर, इंसान का सर। डिमिट्री के साथ नितालिया को भी अरेस्ट कर लिया गया था। नितालिया ने कहा कि एक दिन वो जा रही थी और उसे एक डेड बॉडी दिखी, तो नितालिया ने डिमिट्री के फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच ली है और पुलिस वालों ने उसे ही देखा है। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि अगर डेड बॉडी की फ़ोटो है तो ये मुंह में हाथ किसका, कौन रखे हुए है, कैसे है, क्या है। तब फिर निटालिया अलग अलग कहानी बनाने लगी। तब पुलिस ने सर्च वारंट लिया और निटालिया का घर खंगालने की सोची। और जब उसके घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। घर इतना गंदा था कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। फिर एक किचन में गए। किचन में वहां उन्होंने जब फ्रिज खोल कर देखा तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि फ्रिज में छोटी छोटी बोतलें रखी हुई थी, जार जिसमें अचार रखा होता है। और उन्होंने जब उसमें देखा तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उसमें कटी हुई उंगलियां, आँख और मतलब इंसानी टुकड़ों के जो अचार थे वो उसमें रखे हुए थे। और ये इन लोग निटालिया और डिमिट्री इन लोग इंसानी अंगों का अचार बनाकर और इसको बेचते थे। और वो भी ये उनको बेचते थे जिनको मतलब ये जानते हो, मतलब कि वो इंसानी मांस खाने में इंटरेस्टेड हो उनको। और ये पार्टी भी करते थे और उस पार्टी में ये ऐसे लोगों को बुलाते थे या इनवाइट करते थे जो इंसानी मांस खाने का शौक़ रखता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको तरह तरह के मांस खाने का शौक़ होता है। तो वो निटालिया और डिमिट्री कुछ ऐसा ही करते थे। घर की तलाशी में निटालिया के कमरे से, कबर्ड से, वहाँ पर उन्हें बहुत सारी विग मिली जो रियल थी, यानी कि चमड़ी सहित बाल निकाले गए थे और वो ऐसे ही रखे हुए थे, एकदम चमड़ी समेत रखे गए हुए थे। पहले पुलिस को लगा ये विग है, लेकिन इतनी सारी विग जब उन्होंने ध्यान से देखा तो इंसानी चमड़ी समेत वो विग वैसे ही रखी हुई थी। साथ में उनकी अलमारी से 10 फ़ोन मिले। उनमें से एक फ़ोन में कुछ तस्वीरें थी और वो एक पार्टी की तस्वीरें थी। ये आम पार्टी नहीं थी, यहाँ कई लोग थे, मगर खाने में जो था उसे देखकर शायद आपका भी कलेजा काँप जाए। उसमें खाने में टेबल पर इंसानी शरीर को परोसा गया था। इसमें एक डिश थी, हेड डिश, जो इंसानी खोपड़ी थी। उस खोपड़ी के ऊपर से चमड़ी को हटाकर आँखों की जगह ऑलिव ऑयल और नींबू की फाँकें रखी हुई थी। मुँह के पास संतरे की फाँकें रखी हुई थी। छानबीन करते हुए पुलिस को यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो देखकर भी उन्हें अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर उन्हें एक सीडी और डायरी भी मिली। इस डायरी में नेटालिया ने लिखा था कि कैसे इंसानी मांस को काटें या पकाएं, या कौन सा हिस्सा इंसानी मांस का खाने वाला होता है और कौन सा नहीं खाने वाला होता है। सीडी में बाकायदा नेतालिया ने उन्हें इंसानी शरीर को काट कर पकाते हुए दिखाया था, कि ताकि ये देख लें कि इस तरह इंसानी मांस पकाया जाता है, लोगों को सिखाने के लिए। जब अचार की जांच हुई तो उसमें 19 लोगों के शरीर के हिस्से मिले हुए थे, यानी कि उस अचार के जार में 19 लोगों को काट काट कर उनका अचार बनाकर उन जार में भर के रखा हुआ था। नेटालिया के घर से जो सीडी मिली थी उसका नाम था विडो लेंस फॉर कैनवल। पुलिस ने सभी सबूत नेटालिया और डिमिट्री को दिखाए तो उन्होंने 31 लोगों को मार कर खाने और उनका अचार बनाने की बात को कबूल किया और बताया कि वो पार्टी में अपने दोस्तों को बुलाते थे जिन्हें इंसानी मांस खाने का चस्का हो, और वो इंसानी मांस का अचार बनाते थे और उनको बेचते थे। पुलिस ने नटालिया और डिमिट्री को अरेस्ट कर कर उन्हें जेल भेज दिया। उनके ऊपर केस चला और उन्हें 31 लोगों को मारने के लिए जेल की सज़ा हुई। जेल के अंदर ही डिमिट्री की मौत हो गई और नटालिया आज भी ज़िंदा है और आज भी अपने गुनाहों की सज़ा काट रही है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।